व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं अफ़ज़ाल रेहान साहब। इनका एक बहुत ही ब्राइट बैकग्राउंड है। इन्होंने इनिशियल जो इनका बैकग्राउंड है वो लॉ से ताल्लुक़ है। इन्होंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के बाद इनका एक काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इस वजह से इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस जॉइन की। गवर्नमेंट सर्विस के साथ-साथ इनका एक इनर पैशन था, वो पैशन था रिगार्डिंग जर्नलिज़्म। इनको लिखने, पढ़ने का, आर्टिकल्स लिखने का बहुत शौक है। वो गवर्नमेंट सर्विस के साथ-साथ वो पैशन हाईलाइट होता गया और इन्होंने फिर उसको जैसे रिज़ाइन किया तो इन्होंने इसको डीपली प्रॉपर्ली इंटरनलाइज किया और इसको फर्दर इन्होंने परसू किया। अफ़ज़ाल रेहान साहब बेसिकली जंग के कॉलमनिस्ट हैं। अब हम अफ़ज़ाल रेहान साहब से इंटरव्यू करते हैं और सवालात पूछते हैं इस बारे में। सर, आप कुछ अपना बैकग्राउंड के बारे में हमें वो तो आपने काफ़ी बता दी है। मेरा तो ख्याल है कि करंट अफेयर पे आप माशाल्लाह खुद भी लायर हैं। तो आजकल जुडिशरी का और पार्लियामेंट का एक झगड़ा चला हुआ है। बिल्कुल। तो आपको मालूम है उसकी वजह से वो चीफ जस्टिस अपनी कर रहा है, दुकानदारी अलग चला रहा है, पार्लियामेंट कुछ और कह रही है। आर्मी चीफ भी कल पार्लियामेंट में गया हुआ था, उसने भी पार्लियामेंट की सपोर्ट में बयान दिया है। मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से लोग आजकल के हालात में सुनना चाहते हैं कि ये क्या है, क्यों है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, कल को क्या फड्डा है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। उन्होंने स्टेट बैंक को बरह रास्त ऑर्डर कर दिया, हालांकि सर तो इस पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं चाहता सर हूँ आप। मेरा आपसे ये सवाल है, चूँकि आपका लॉ से भी ताल्लुक़ है और आप जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी अच्छे माशाल्लाह, काफ़ी रिनाउंड। मेरा सवाल ये है कि अगर लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो इलेक्शंस का टाइम और ड्यूरेशन क्लीन एंड क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट एक स्टांस लेती है इलेक्शन से रिगार्डिंग और वो कहती है कि इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं होने चाहिए, ये अक्टूबर नवंबर में नहीं जाने चाहिए, अगस्त अक्टूबर में नहीं जाने चाहिए, तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से देखें, लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच बिल्कुल लीगल है। तो इसमें देखिए, असूली तौर पे मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखी गई है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो ये 90 दिन का मतलब 90 दिन ही होना चाहिए, उसमें होने चाहिए। मतलब इसमें कोई भी दो राय नहीं देगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पूरी अदारों को, तमाम लोगों को उसके मुताबिक चलना होता है और चलना चाहिए। ये आइन बिल्कुल। आइन जो होता है, आपको पता है, वही एक किसी भी कंट्री का सबसे सब्सटेंटिव, या कह लें कि वो होता है जिसके मुताबिक पूरा कंट्री चलता है, अदारे बिल्कुल। चलते हैं। बाकी जो कवानीन साजी हैं वो उसके अंडर होती हैं, उसके अगेंस्ट नहीं होती। अब सवाल ये है कि अब इन हालात में पार्लियामेंट कुछ कह रही है, चीफ जस्टिस कुछ कह रहा है, इसका तनाज़ा पैदा क्यों हुआ, इसकी बैकग्राउंड क्या है, पहले समझेंगे ना जी। बैकग्राउंड क्या है, फिर ही कहेंगे ना कि आगे क्या होना चाहिए। किसी भी चीज को ये कह देना तो बड़ा आसान होता है कि जी कर दो ऐसे। शहद पीना बहुत आला चीज है, कुरान शरीफ में भी शहद में बड़ी शिफा है। एक बंदा उसको शुगर है तो आपको देखना पड़ेगा ना इसको शहद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। मेरा मकसद है कि इज्तिहाद या फुकाहत या इंटेलेक्चुअल या जुरिस्ट हम जिसको कहते हैं, वो ये होता है कि वो चीज़ों को उनकी सारी बैकग्राउंड में देखते हैं। किसी एक चीज़ को उठा के कह देना, ये तो एक क्लैरिकल अप्रोच होती है कि जी बस ये लिखा है लिहाजा ये करो। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ हालात होते हैं, सिचुएशन होती है, कुछ उससे तनाजर में देखनी पड़ती चीज़ें। पहली बात यह है कि असम्बलियां तोड़ी क्यों गई थी, जो नौबत यहाँ आई है इलेक्शन के बाद, क्या उन असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो गई थी? आपको पता है वो नहीं हुई। अच्छा, फिर क्यों तोड़ी गई जब मुद्दत नहीं हुई पूरी? क्योंकि ये हमेशा डेमोक्रेसी में असूल है कि बिफोर टाइम असम्बलियां नहीं तोड़नी चाहिए। सर आपकी मुंतखब अदारों का ये हक होता है कि वो अपनी मुद्दत जी पूरी सर। करें। सर आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सर जब अगर कुछ मुल्क में पॉलिटिकल टर्मोइल हो या कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो तो अगर उसमें ये जनरली डेमोक्रेटिक, अगर हम सोसाइटीज देखें, यूके देखें जो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है, वो तो बेसिकली कहते हैं कि जब कुछ तरह के इश्यूज हो तो फ्रेश मैंडेट लेके आना। तो ये मेरे ख्याल से अगर असेंबली तोड़ी गई, कोई इशू हुआ तो फ्रेश मैंडेट का बहुत एक अच्छी, ट्रेंड और मैं एक अप्रिशिएट प्रेसिडेंट करता हूँ राजा साहब, आपने ये जो बात की ना प्रेसिडेंट सेट कि हुआ है, हाँ, ये तो ये तो हमें डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है कि अगर अप्रिशिएट करना अगर चाहिए। कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए, डेमोक्रेसी का तकाजा है फ्रेश मैंडेट लेना, कोई बुरी बात नहीं, मैं सहमत हूँ। लेकिन देखना पड़ेगा कि वाकयातन ऐसे हालात थे। हकीकत जो है वो ये है, हम अगर वाकयाती तौर पर देखें तो इमरान की जो हुकूमत थी, अभी उसकी मुद्दत तो पूरी नहीं हुई थी। हुआ ये कि उसके अपनी पार्टी के लोगों ने उससे इनहराफ कर लिया, उन्होंने उसके साथ बगावत कर दी। उनके अपने, अगर सुने आप उन लोगों के विचार या उनके थॉट या वो क्या वजह थी जो उन्होंने बयान की, वो कहते हैं कि ज़ाहिर है कि उसके दौर में महंगाई का जो तूफान आया है। अब मैं मानता हूँ शहबाज शरीफ ने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, इनकी नहली है और हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत तेज़ी से महंगाई और मज़ीद बढ़ी है। लेकिन इस जितनी खराबी है, इसकी असल बीमारी या इसका असल मुड़ जो है वो इमरान खान के दौर में पैदा हुआ। सर बिल्कुल इमरान के ठीक। दौर में अब देखिए चीजें तेजी के साथ, मुल्क जो है ना मईशत तबाह हुई। जब मईशत तबाह हुई, आपको याद है इमरान खान आखिरी दिनों में इतना गैर पॉपुलर था, दुआइयां पड़ी हुई थी, यानी उसकी पार्टी के लोग कहते थे, मेंबरान असम्बली को मैं कईयों को मिला कि अपने हल्के में जाके हम आवाम को फेस नहीं कर सकते,
लोग कहते हैं बेड़ा गर्क, ये इमरान ने आके तो हमें भूखा नंगा बना दिया है। बिल्कुल तो भी। जो भी अब एक पार्टी के लोग टूटे हैं, क्या पार्टी की आदत का काम नहीं था उनको जोड़ के रखते? अगर वो गए हैं, बदइत्मादी पैदा हुई तो उनको मुतमिन करते, नहीं सर किया अब ना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर फॉर एग्जांपल पीटीआई ने नेशनल असेंबली में सफ़र किया, उनके जो मेंबर्स थे वो टूट के दूसरी तरफ चले गए, दो कि ये क्रॉस फ्लोरिंग हुई है, लेकिन उसमें कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हम देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, टूटे और लोग उधर चले गए तो गवर्नमेंट चेंज होगी। मैं आई एग्री कि गवर्नमेंट चेंज होना भी एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीका था, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जब हम नीचे बात करें, नीचे असेंबलीज की, पंजाब असेंबली की, तो इसमें चूंकि गवर्नमेंट पीटीआई की थी तो उसमें ना फ्लोर क्रॉसिंग हुई और पीटीआई ने अपनी गवर्नमेंट तोड़ दी। तो एक राइट है कि एग्जिस्टिंग पावर असेंबली तोड़ती है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन दिखे तो इलेक्शन होने चाहिए। ये डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो है नेशनल असेंबली में डिफरेंट गवर्नमेंट है और नीचे डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो उनके जो है इलेक्शन डिफरेंट डेट को होंगे, इनके इलेक्शन डिफरेंट डेट को होंगे। एक फ्रेश मैंडेट आएगा, एक डेमोक्रेसी फर्दर स्ट्रेंथन होगी, मार्केट कॉन्फिडेंस मिलेगा, इकोनॉमिक पावर्स फर्दर स्ट्रेंथन होगी। देखिए पीछे मैं पहली थोड़ी बात वो जो पीछे रह गई, आपने कहा वो जो इसको छोड़ गए, इंहराफ किया, मैं मानता हूँ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ज्यादती की। इंहराफ कर दिया है ना, अगर कोई पार्टी को छोड़ता है, फ्लोर क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, तो उसके आईनी तौर पे यह है कि उसका वोट होता था, रवायत भी यही थी, वोट कास्ट हो जाता था, उसके बाद उसको डिसीट कर दिया जाता था। इस जज ने एक तो उस रवायत को तोड़ा कि इन्होंने कहा जी वोट ही कास्ट नहीं होने। क्यों भाई वोट क्यों, जब एक रवायत भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि वोट कास्ट, ये लिखा है कि फ्लोर क्रॉसिंग होती ही तब है जब कोई वोट अपनी पार्टी को नहीं देता, किसी दूसरी को देता है। अगर कोई बंदे ने अभी अभी वोट दिया ही नहीं तो आप पहले ही कह दें कि जी इसका वोट ही कास्ट नहीं होगा, ये तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। कानून देखें, सबूत को मानता है कि किसी को कोई कह दे कि मैं कत्ल कर दूंगा तो उस पर 302 की तहत सजा नहीं दे सकते आप। आई एग्री। सजा उस वक्त होती है जब 302 लगा के उसको फांसी तब आप देंगे जब उसने ऐसा फेल किया हो। बिल्कुल। अभी फ्लोर क्रॉसिंग कैसे हुई जब उनका वोट ही नहीं पड़ा? जज साहब बिल्कुल। ने किस बुनियाद पे फैसला किया? मैं आपकी बात मैं सारी उधर आता हूँ, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बता लेने दें। यानी ये मैं जज की ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो इस वक्त जज के नाम पे चीफ जज जो बैठा हुआ है, ये बड़ा पार्टीबाज है और बल्कि इसका रोल जज चीफ जज कहलवाने के काबिल ही नहीं है। मैं पिछले देख रहा हूँ जज हमारे यहाँ जुडिशरी का बेड़ा गर्क किसी वजह से हुआ। ये अपने आप को जज के तौर पर नहीं है, तो आपसे समझते हैं जैसे चीफ एग्जेक्टिव भी यही है, पार्लियामेंट भी यही है, वजीर आजम भी यही। ये बीमारी है, आपको मालूम होगा जो पीछे था साकिब निसार, उसको भी ये बीमारी थी, वो अपने अपे में रहते ही नहीं था, भागा फिर रहा था। अच्छा मुझे बताएं चीफ जस्टिस का क्या काम है? वो कहे कि मैं डैम बनाऊंगा, तो चंदा जमा करने के लिए वो गया हुआ है, लोगों से चंदे मांग रहा है। क्या चीफ जस्टिस के ये लिखा हुआ है इनमें? यानी इन चीफ जस्टिस के नाम पे इन लोगों ने बड़ी खरमस्तियां की हैं, खोसे ने भी ऐसी की हैं, अब भी वही कुछ सब हो रहा है। तो एक तो ये है कि इन लोगों को इस पर जितना बहरान है उसकी वजह इमरान कम है, ये जस्टिस ज्यादा है। तो सर अब मेरा आपसे ये सवाल है, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से क्राइसिस क्रिएट कर रही है, एज इन आप यूएसए की एग्जांपल ले लें। यूएसए में भी अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी है ना, 2/3 मेजोरिटी के साथ आएगी, एज इन अराउंड 75% वोट्स इन फेवर होंगे। पहली बात, हमारी असेंबली में 2/3 मेजोरिटी अभी नहीं है। नहीं है। दूसरी बात ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को वो अवॉइड करके रेजोल्यूशंस पास कर रहे हैं। तो अब इशू ये है, या वो लॉ भी अगर पास करते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से लॉ भी नहीं पास हो सकता। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, जैसे कि जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की पावर को कटेल करने की बात कर रहे हैं, या हम इस में नहीं पढ़ते वो कटेल करें, एक्सटेंड करें या उनकी पावर्स, हम इस करें ये जो भी हैं ये इश्यूज, ये हैं तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के सारे इश्यूज हैं तो फिर ये सिंपल मेजोरिटी से पाकिस्तान में एटलीस्ट कैसे हो सकता देखिए अच्छा सवाल है, लेकिन आप चूंकि लायर हैं, आपको एक चीज तो डिफरेंस समझना चाहिए। तो ये कि अमेंडमेंट और चीज होती है, एक जिमनी जो कानून साजी होती है वो अलहदा चीज है। महकमों के लिए ज़ाब्ते बनाना, कोई कवायद नए वजह करना, ये एक बिल्कुल सेपरेट चीज है। एक आइन के अंदर उसकी तशरीह में जाके या वजाहत में अगर पार्लियामेंट, देखो मैं एक किताब का मुसन्नफ हूँ, उसकी जितनी अच्छी तशरीह मैं करूंगा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो आइन है उसकी माँ पार्लियामेंट है, आइन तखलीक है पार्लियामेंट की। तो क्या पार्लियामेंट को ये हक नहीं है कि वो उसकी वजाहत में कानून साजी उसकी, वो एक तो होती है ना आइनी शिकें, एक होती है उसकी जिमनी उसमें इशू जो आते हैं उनके मुताबिक कवायद वजह करने हैं। देखिए हमारी सुप्रीम जुडिशरी में बहुत बड़ा इशू चल रहा था जिसपे वकला ने कई दफा मुजाकरे भी हुए, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, सो मोटो इशू। सो मोटो को इतना रगेदा गया है, इतना बदतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया है। आप अगर उसकी हिस्ट्री में जाएं, इफ्तिखार चौधरी ने अन्नी मचाई हुई थी, मेरा ख्याल उसके हजारों में है जो सो मोटो जहां मर्जी जिसको मर्जी छेड़ देना। यही आलम इसका था साकिब निसार का कि ये
हर महकमे में उंगलियां देता था, हर डॉक्टरों में हर जगह छेड़खानियां सो मोटो के नाम पे। सर तो आपकी सो बात मोटो को एक बिल्कुल ठीक एक है। जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कहा, ये मुतालबा था वकला का कि सो मोटो का यानी बेहंगम अख्तियार उसके पास है जो गलत है, इसको कोई कंट्रोल होना चाहिए। क्या कंट्रोल होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। उसको सर कंट्रोल करने के हम लिए मेरा सर आपसे ये क्वेश्चन है कि कंट्रोल होना चाहिए या नहीं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो हम जिस पैटर्न में चल रहे हैं, ये हमें चाहिए नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम इश्यूज सॉर्ट आउट करें रादर देन जब कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से देखें। सर जो टू थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी का इट्स मामला ना, जो हाँ आपने जी, अभी कहा, मैं मानता हूं अगर ये कोई अमेंडमेंट करते हैं तो नहीं कर सकते, मैं मानता हूं टू जी थर्ड सर। है ही नहीं उनके पास। लेकिन किसी जिमनी कानून साजी जो होती है, महकमा जाती कोई भी किसी के लिए मसलन ये प्रोसीजर बनाना है, तो प्रोसीजर का आइन के खिलाफ तो नहीं जा रहा। प्रोसीजर जुडिशरी के लिए बनाना पार्लियामेंट ने नहीं बनाना, और किसने? मुकन्ना के माने क्या होते हैं? मुकन्ना का मतलब भी कानूनी साजी होती है। देखिए लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं पता नहीं सिर्फ आइन बनाना है उन्होंने, उसके बाद फारों को बैठ जाना है। आइन तो 73 में बन गया। 73 अब इसका ये मतलब तो नहीं बाकी फिर पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखो चेंजेस और पार्लियामेंट तो रिक्वायरमेंट तो आएगी नहीं, डेढ़ अमेंडमेंट भी कभी कभार आती है, अमेंडमेंट रोज थोड़ी आती है। मेरी बिल्कुल बात समझे आप। सर, लेकिन देखिए छोटी जो आम कानून साजी है वो तो रूटीन वर्क है, वो तो पार्लियामेंट करेगी। तो इसमें मुझे बताएं आप पार्लियामेंट ने कैसे गलत किया है? पार्लियामेंट का ये राइट है कि वो कानून साजी करे। सर आई एग्री दैट, लेकिन सर ये किसी इंस्टीट्यूट की पावर्स को कटेल करना या लिमिट करना, ये छोटी कानून साजी में नहीं आएगा। ये ये किसमें? देखिए एक बेहंगम चीज इस्तेमाल हो रही है, एक गलत चीज चल रही है, और सर वो सांप बन के बैठा हुआ है। दो द फैक्ट वो गलत है, ये ठीक है, वो हम भी एग्री दैट कि उसमें गलती हो सकती है, लेकिन सर उसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि आपने टू थर्ड मेजोरिटी से ही नहीं, पास करना ये है। बात देखिए, ये सर जाती है हमारा राजा जो राजा, ये आइन के अमेंडमेंट के लिए होती टू थर्ड। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो उनके लिए जाब्ते बनाने हैं, जाब्ते बनाने कोड का ऑफ राइट कंडक्ट। है। मैं इसको कई रेफरेंस पेश कर सकता हूँ, किसी भी चीज के जाब्ते, किसी भी इदारे के लिए जाब्ते बिल्कुल ठीक बनाए है, जा सकते हैं। पार्लियामेंट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। बिल्कुल ठीक ये है। बिल्कुल इंतहाई ऐसी बात है जो कोई अनपढ़ बंदा कह सकता है, पढ़ा लिखा बंदा नहीं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां तो हर वक्त जाब्ते हर चीज के बनते हैं। बिल्कुल कोई भी सही। चीज है वो चाहे तो आर्मी जो चीफ है उसकी मियाद कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ये सारी अथॉरिटी पार्लियामेंट की होती है, हमेशा पूरी दुनिया में ये आई माना जाता एग्री है। दैट। अब देखें अमेरिका की सेनेट, कोई किसी ओहदे पे लगना है ताकि वजारत पे भी आना है, तो जब तक सेनेट मंजूरी नहीं देती नहीं आ सकते। बिल्कुल। किसी कौमी लेवल की जो अहम सीटें हैं, इलेक्शन कमिश्नर कह लें, आप कोई भी किसी का नाम लें, किसी एम्बेसडर लगाना है किसी मुल्क में, अब सर उसकी मंजूरी भी पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट की हैसियत को हमारे यहाँ समझा ही नहीं गया। बिल्कुल पार्लियामेंट, मैं चाहता हूँ इस पे आप भी स्टडी फरमाइएगा। पार्लियामेंट जो होती है ना, ये पूरे कौम है, रिप्रेजेंटेटिव्स उनके होते पूरे। नुमाइंदा है। वेरी ट्रू, आई एग्री। उसके सामने बाकी इदारे बराबर नहीं होते, सब नॉट एट उसके। ऑल, नॉट एट ऑल। आइन को तख्लीक करने वाली पार्लियामेंट है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन की तख्लीक है। ये बिल्कुल आइन ने उसको वजूद बख्शा सर, है। आइन की तख्लीक की वजह से पार्लियामेंट भी तख्लीक में आया, सुप्रीम कोर्ट ना भी। ना एक बात फर्क आइन समझे, फर्क ना सर सर ना, एक बात सर, प्लीज ये बात समझे। आइन किसने तख्लीक किया? पार्लियामेंटेरियन से। तो सुप्रीम कोर्ट किसने तख्लीक की? आइन ने। आइन ने। देखें आप तो फर्क समझे, सर वो माँ है, ये बच्चा है, बिल्कुल वो आइन की सर, माँ है। पार्लियामेंट ऊपर है या आइन जो बुक है हमारी 1970? पार्लियामेंट देखिए माँ ऊपर होगी। सर नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये हम्म। ऊपर है या पार्लियामेंट ऊपर है? मैं देखिए इस पे बड़ी बहस हो सकती है, ऐसे लोग मुझे सर मिले हैं अब जो जिनसे मेरी बहस होती है, जो कहते हैं कि सर, जी आइन प्रिवेल करेगा, आइन ऊपर होगा, पार्लियामेंट। मुझे एक बात बताए, सर पार्लियामेंट ने डायरेक्शन किससे लेनी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से। एग्री दैट। यहाँ थोड़ा सा मुझे वक्फा दे, मैं बात आपकी समझ गया। ये हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, लोग समझते हैं कि जब आइन बन गया ना, अब पार्लियामेंट उसके पाबंद हो गई है। मैं कहता हूँ ये बात थोड़ी समझने वाली है। आइन बन गया, आइन अमेंड करना है पार्लियामेंट कर सकती है, बिल्कुल अथॉरिटी है, ठीक है। वेरी उसको ट्रू, पूरे के पूरे को फाड़ के फेंक के नया आइन बना बना सकती है, सकती है। इतनी बड़ी अथॉरिटी है। आपके इस डीप नॉलेज से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको इलेक्शंस कब होते हुए नजर आ रहे मुझे इलेक्शन जो है ना, ये कम से कम 14 मई को होते नजर नहीं आ रहा। हैं? अक्टूबर में होते हुए नजर आ रहे हैं? अक्टूबर में बिल्कुल, उसकी वजह है। देखिए लोग बारीकियों में नहीं जाते कि ये असम्बलियां टूटना बदनीति शामिल है, और फिर हमारे ये जो कह रहे हैं ना कि जी पैसे नहीं है, इन्होंने भी गलत किया। मैं मुस्लिम लीग नून वालों पे मैंने बहुत एतराज किया है। पैसों का इशू नहीं है मसला, मैं मानता हूँ मुल्क में मसाइल हैं पैसों की, हमारी इकॉनमी तबाह हाल है, लेकिन बुनियादी मसला ये नहीं है। बुनियादी मसला ये है कि इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। Yes. सब जैसे कि हमारे यहाँ खसूसी एहतमाम है कि जहाँ इलेक्शन हो रहा होता है ना, वहाँ निगरान हुकूमतें, जी बिल्कुल ठीक, ठीक है, इंटरनल गवर्नमेंट, वो कायम की जाती हैं। बिल्कुल अब
ज़ाहिर है अभी यहाँ होंगे तो निगरान हुकूमतें बनी हुई ना इस वक्त। अच्छा जी, कल को जब अक्टूबर में कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो ज़ाहिर है वहाँ निगरान हुकूमत बनी होगी, पंजाब और केपी में कौन सी होंगी? यहाँ तो बिल्कुल। निगरान नहीं होगी ना, वेरी ट्रू। वो असरअंदाज होंगे कि नहीं होंगे?